सियाचिन ग्लेशियर, जिसे ऐसे तो गुलाब की घाटी होना चाहिए, लेकिन इस जगह ने हमारी इंडियन आर्मी की जिंदगी कांटों से भरी बनाई हुई है, क्योंकि यहाँ पर -70 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में अगर किसी ने नहाने की जरूरत की तो वो बेहोश हो सकता है। इतना ही नहीं, सियाचिन में अगर खुद को सर्दी से बचाने के लिए किसी सैनिक ने अपने कैंप को ज्यादा गर्म किया तो ऊंचाई पे ऑक्सीजन की कमी के चलते उनका कैंप भस्म भी हो सकता है। इनकी ये मुश्किलें यही खत्म नहीं होती, क्योंकि एक तरफ हम ऐसी जगह पर अपने पैर तक नहीं उठा सकते, वही इन्हें कदम कदम पर अपने कंधों पर 30 से 35 किलो का वजन लेकर 20 से 28 दिन चलना पड़ता है ताकि ये ग्लेशियर की ऊंचाई पर पहुंच सके। और इन सभी कठिनाइयों के बाद जानते हो इन्हें खाने के लिए क्या मिलता है? जमा हुआ अंडा, प्याज, अदरक, जिन्हें ये काटते नहीं बल्कि तोड़ते हैं। सियाचिन ग्लेशियर में हमारी सुरक्षा में मौजूद इंडियन आर्मी के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर समुद्र से 24,000 फीट की ऊंचाई पर चारों तरफ बर्फ में घिरी हुई इस जगह पर ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से हमारी इंडियन आर्मी को यहाँ दिन रात रहना पड़ता है। दरअसल सच्चाई ये है कि सियाचिन ग्लेशियर पर सबसे पहले पाकिस्तान की नजर पड़ी थी और वो देखते ही समझ गया था कि सियाचिन से इंडिया की हर हरकत पर नजर रखना आसान हो जाएगा। लेकिन आजादी के बाद दोनों ही देशों ने शांति और अमल का एग्रीमेंट साइन किया था और इसी वजह से पाकिस्तान डायरेक्टली सियाचिन में नहीं आ सकता था। इसलिए उसने 1970 तक चुप के सिर्फ इस ग्लेशियर पर चढ़ने का ही अभियान चलाया। हालांकि अपनी इस हरकत को वो ज्यादा दिन तक गुप्त नहीं रख पाया, क्योंकि 1981 में इसकी खबर इंडियन आर्मी के कर्नल नरेंद्र बुल कुमार को लग गई, जिसके बाद फौरन हरकत में आते हुए इंडियन आर्मी ने कर्नल कुमार को ये ऑर्डर दिया कि वह सियाचिन ग्लेशियर के पूरे इलाके का नक्शा बना ले ताकि उन इलाकों को कब्जा करने के लिए इंडियन आर्मी को आसानी हो। जैसे ही इंडिया की इस हरकत की खबर पाकिस्तान को लगी, उन्होंने फौरन सियाचिन ग्लेशियर को अपने कब्जे में करने के लिए एक मिशन बनाया, जिसके लिए ग्लेशियर पर चढ़ाई करते वक्त इस्तेमाल होने वाली चीजों का ऑर्डर उन्होंने लंदन की एक कंपनी को दिया, जो पहले से ही इंडिया को ऐसी चीजों का सप्लाई करती थी। और आप तो ये जानते ही हो, इंडिया ने सबसे पहले अपना भाईचारा बनाए रखा है। बस इसी भाईचारे की वजह से लंदन की उस कंपनी ने इंडिया को इन्फॉर्मेशन दी कि सियाचिन पर पाकिस्तान कब्जा करने जा रहा है। और फिर क्या था, पाकिस्तान को नाकामयाब करने के लिए अप्रैल 1984 में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया और पाकिस्तान के सियाचिन के टॉप पर पहुंचने से एक हफ्ते पहले ही खुद का झंडा वहां पर गाड़ दिया। उसके बाद जब पाकिस्तान सियाचिन की ऊंचाई पर पहुंचा तो उसने देखा कि इंडिया ने तो सियाचिन पर कब्जा किया हुआ है और साथ ही उसके वेस्ट में स्थित सल्टोरो रीज को भी अपने हिस्से में ले लिया है, जहां पर फिलहाल इंडिया के 100 से भी ज्यादा बेस कैंप है। हालांकि भारत की इस जीत के बाद भी पाकिस्तान सियाचिन पर अपना दावा करता रहा और इसी वजह से 1984 से 1999 तक दोनों देशों में काफी बोलबाला भी हुआ है। लेकिन एक सच ये भी है कि सियाचिन में गोलियों से ज्यादा मौतें वहां के मौसम की वजह से हुई है, जिसका जिक्र खुद हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस राव इंद्रजीत सिंह ने 2015 में लोकसभा को एक लेटर लिखते हुए कहा था और बताया था कि ऑपरेशन मेघदूत के बाद से अब तक सियाचिन से मौसम की मार ने 869 सैनिकों की जान ले ली है। जवानों की हुई मौत से आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि सियाचिन ग्लेशियर का तापमान सांसों को भी जमा सकता है। वहाँ के हालात कुछ ऐसे हैं कि चाहे अंडा हो या प्याज या फिर इंसान की सांसें ही क्यों ना हो, सब कुछ जम जाता है। और इसी वजह से हमारे जवानों को ताज़ा पकाया हुआ खाना बहुत कम नसीब होता है, वह भी ऐसे खाने से जो शरीर को अंदरूनी गर्माहट दे। इसीलिए इंडियन आर्मी को चॉकलेट, गुड़ और चिक्की जैसी चीजें रोजाना दी जाती है। और रहा सवाल खाने का, तो सियाचिन में इंडियन आर्मी को ज्यादातर पैक्ड खाना ही दिया जाता है, जिन्हें बस गर्म पानी में डालकर पकाया जा सके, क्योंकि यही चीजें -70 डिग्री सेल्सियस में आसानी से पकाकर खाई जा सकती है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि उसके लिए पानी की जरूरत होती होगी, इसीलिए बर्फ को पिघलाकर उसी का इस्तेमाल किया जाता है, फिर चाहे वह पानी पीना हो या फिर अपने लिए कुछ बनाना हो। अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो इंसान जितनी ज्यादा हाइट पे होता है, उसे अपने बॉडी में एनर्जी लेवल बनाए रखने के लिए उतनी ज्यादा कैलोरीज की जरूरत पड़ती है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे सोल्जर्स के साथ चाहकर भी ऐसा नहीं हो पाता। उल्टा कई बार बेस कैंप से पकाया हुआ जो खाना आता है वह बीच रास्ते में ही ऐसे ही जम जाता है और सैनिकों तक पहुंचते पहुंचते उसमें कोई स्वाद ही नहीं बचता। और रहा सवाल इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग और उनकी लाइफस्टाइल का,
तो अब तक आप जान ही गए होंगे कि सियाचिन ग्लेशियर में रहना बच्चों का खेल बिल्कुल नहीं है। यहाँ काम करने के लिए शारीरिक तंदुरुस्ती और जज्बात दोनों का फिट रहना बेहद जरूरी है। इसलिए तो यहाँ पोस्टिंग से पहले सभी जवानों की लगभग 5 हफ्ते तक स्पेशल ट्रेनिंग होती है, जिसमें शुरू के कुछ दिन उन्हें कश्मीर में सिर्फ ये सिखाया जाता है कि सियाचिन में उन्हें माउंटेन क्लाइंबर्स की तरह अपनी जिंदगी बितानी है। उसके बाद जब सैनिक के लाइफ स्किल सीख लेते हैं तब उन्हें सियाचिन बेस कैंप लाया जाता है, जहां उन्हें 21 दिन तक बकायदा सेना की तरह रेस्क्यू से लेकर डिफेंस तक सभी चीजें सिखाई जाती है। और इसी दौरान उनके दिन की शुरुआत रोजाना 1 से 1.5 घंटे मिलने वाली फिजिकल ट्रेनिंग से होती है। उसके बाद उन्हें सियाचिन बैटल स्कूल में ऊंचाई पर बने ग्लेशियर पर चढ़ना उतरना, बर्फीले तूफान का सामना करना जैसी लाइफ सेविंग चीजों की ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे ही उनकी ये सब ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, उसके बाद हर सैनिक को एक टेस्ट पास करना होता है और जो भी जवान इस टेस्ट को पास करता है उसे ही ऊपर सियाचिन ग्लेशियर में भेजा जाता है, जहां उसकी पोस्टिंग सिर्फ 3 महीनों के लिए ही होती है। वैसे सियाचिन ग्लेशियर में पड़ने वाली ठंड का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि वहां मैक्सिमम टेम्परेचर भी -30 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे में हम और आप नहाना तो छोड़ो, पानी के बारे में सुनना भी नहीं चाहेंगे। इसीलिए तो यहाँ पोस्टेड आर्मी के जवानों को भी ना नहाने की हिदायत दी जाती है और ना ही शेव करने की, क्योंकि यहाँ के कम टेम्परेचर में स्किन एकदम नाजुक हो जाती है, जिस वजह से अगर शेविंग के दौरान किसी सोल्जर को इंजरी हो गई तो उसका घाव भरने में जरूरत से ज्यादा वक्त लग जाएगा। सिर्फ यही नहीं, पोस्टिंग के बाद जितने भी सैनिक सियाचिन में रह रहे होते हैं उन पर हर पल जान का खतरा मंडरा रहा होता है, क्योंकि इस बर्फीले रेगिस्तान में कौन सी जमीन कब धंस जाए, कब कहां से कौन सा तूफान आ जाए, ये कोई नहीं कह सकता। और इसीलिए यहाँ पर सभी सैनिक खुद को एक रस्सी से बांध कर ही आते जाते हैं, ताकि ऐसी कोई भी सिचुएशन में एक दूसरे की मदद कर सके। अब आपको अंदाजा हो ही गया है कि कितनी खतरनाक जगह है ये, लेकिन इनकी ये समस्या यहीं पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि सियाचिन बेस कैंप से ऊपर ग्लेशियर तक इंडियन आर्मी को महीने का राशन सिर्फ कुछ ही सेकंड में मिलता है। मतलब सियाचिन के मौसम में चलने वाले 160 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा में किसी भी हेलीकॉप्टर को उड़ा पाना बहुत ही मुश्किल है, और इसीलिए वहां पर खास हेलीकॉप्टर चीता को ही उड़ाया जाता है, जो महीने में एक ही बार सिर्फ 30 सेकंड के लिए ऊपर बनाए गए हेलीपैड पर रुककर राशन डिलीवर करता है, ताकि उनके किसी भी मूवमेंट की भनक दुश्मन को ना लगे। पर अगर आपको लग रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर में रहने वाले सैनिकों की मुसीबत यही तक है, तो मैं बता दूं ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सियाचिन में इंडियन आर्मी को दुश्मन के साथ साथ मौसम से भी दो हाथ करना पड़ता है, जिसमें कई बार सिचुएशन ऐसी खराब हो जाती है कि नींव में ही ऑक्सीजन की कमी से सैनिक की मौत हो जाती है। और इसीलिए यहाँ रहने वाले हर सैनिक को अपने कदम बहुत फूंक फूंक कर रखने पड़ते हैं, बहुत सावधानी के साथ, लंबी सांसें लेते हुए। क्या पता कब कौन सी लापरवाही उनकी जान ले ले। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये समस्या सिर्फ सैनिकों तक ही सीमित है, क्योंकि ये सैनिक अपना घर परिवार छोड़कर हमारी हिफाजत के लिए बर्फ के ऐसे रेगिस्तान में रह रहे हैं, जहां उनका मरना भी हमारे लिए किसी श्राप से कम नहीं है। इसीलिए तो इनकी जिम्मेदारी भारत सरकार ने उठा रखी है, और वो रोजाना सियाचिन ग्लेशियर पर मौजूद 3000 सैनिकों पर 6 करोड़ रुपए खर्च करती है, ताकि उन लोगों तक खाना पीना और जरूरत की सभी चीजों को पहुंचाया जा सके। केवल इतना ही नहीं, इन सैनिकों को बर्फीली हवा और दुश्मनों से सुरक्षित रखने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने इनके लिए 7,500 करोड़ रुपए के माउंटेन इक्विपमेंट खरीदे, जिससे उन्हें पहाड़ चढ़ने उतरने में और दुश्मनों से लड़ने में मदद मिलती है। हालांकि ये सब चीजें यही सवाल उठाती है कि आखिर क्यों सियाचिन ग्लेशियर इंडिया के लिए इतना जरूरी है। जिस तरीके से सरकार ने वहां जानलेवा परिस्थितियों में भी हमारी सेना को तैनात करके रखा है, दरअसल आप लोग जानते ही हैं, आजादी के बाद से ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी का माहौल रहा है। इसीलिए शांति और अमल बनाने के लिए 1949 में कराची एग्रीमेंट और 1972 में शिमला एग्रीमेंट दोनों ही देशों ने यह तय करते हुए साइन किया था कि काराकोरम की पहाड़ियों के पास मौजूद सियाचिन ग्लेशियर में कोई भी देश घुसपैठ नहीं करेगा। लेकिन जैसे हमने पहले डिस्कस किया, क्योंकि भारत नहीं चाहता था कि काराकोरम की पहाड़ियों में LOC के खत्म होते ही एक तरफ NJ 9842 जो पाकिस्तान के बाल्टिस्तान का एंड पॉइंट है, और दूसरी तरफ जहां चाइना के अक्साई चीन का पॉइंट है, वो किसी भी हालत में सियाचिन की वजह से एक हो जाए। और ऐसा इसलिए कि अगर दोनों में से किसी भी देश ने सियाचिन पर कब्जा कर लिया तो उसके लिए हमारी हर हरकत पर नजर रखना आसान हो ही जाएगा।
साथ ही ये दोनों देश अपने राजनीतिक रिश्तों की वजह से एक साथ इंडिया पर हमला कर सकते हैं और ऐसा होने पर इंडिया के लिए अपने दोनों दुश्मनों के साथ एक साथ लड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से इंडियन आर्मी को सियाचिन में खराब हालातों में भी तैनात किया गया ताकि वो दोनों देशों में जन्मी इस दूरी को ऐसे ही बनाए रखे और साथ ही सियाचिन दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा और बड़ा बैटलफील्ड है जहां से भारत के लिए अपने दोनों पड़ोसी देश की हरकतों पर नजर रखना भी आसान हो जाता है। इन्हीं सब वजहों से हमारी आर्मी को सियाचिन में रूह जमा देने वाली ठंड में भी तैनात रहना पड़ता है। लेकिन इनमें कोई शक नहीं है कि हमारी सरकार सियाचिन में रह रही इंडियन आर्मी के हालात को सुधारने के लिए काफी कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वह है हमारे सैनिकों की सुरक्षा। देखा जाए तो इंडिया पाकिस्तान की ये लड़ाई कब खत्म होगी ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन क्या ऐसे ही हर बार सियाचिन में रह रहे हमारी सेना के लोगों की जान महज ठंड की वजह से ही जाती रहेगी? क्या गवर्नमेंट कुछ और नहीं कर सकती इस ठंड को रोकने के लिए? आपका क्या ख्याल है इस बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।